हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि बहुत ही जल्द हम लोग रिवीजन वीडियोस लेकर आएंगे। आज मैं चैप्टर सेकंड का सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका रिवीजन पार्ट लेकर आई हूँ, दैट इज रिलेटेड विथ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? आपको मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना। एवोगैड्रोस नंबर आपको मालूम है, ये इतनी वैल्यू होती है 1 मोल की। 1 मोल में कितने एटम्स मिले होते हैं? दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स जब एक साथ मिलते हैं तो दैट इज नोन एज 1 मोल। ठीक है, पर यहाँ आपको बताना है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ पार्ट। ठीक है ना, कि क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन जो बनता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के होंगे जिसको मैं Na लिख रही हूँ, और कुछ नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट सॉल्वेंट के होंगे जिसको हम लिख रहे हैं Nb, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? Na प्लस Nb। राइट, इतना समझ में आ रहा है? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। अभी नंबर ऑफ मोल्स है, बट हमें निकालना है कि इस सॉल्यूशन में इसका कितना पोर्शन है, दैट इज फ्रैक्शन, और इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कितना पोर्शन है, दैट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ x से। तो जब मैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालूंगी आई विल राइट XA, और जब मुझे निकालना है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन देन आई विल राइट XB। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ XA। XA मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स divided by total number of moles in a solution। किसी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? Na प्लस Nb। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? Na, दैट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। इसी तरीके से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, दैट इज सॉल्वेंट, तो मैं यहाँ लिखूंगी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय अगेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। सो इट विल बी रिटन एज Nb अपॉन Na प्लस Nb। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। और एक और इसका फॉर्मूला बनता है, दैट इज XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर कि दोनों ही मोल फ्रैक्शन आप निकाल लोगे जब, तो दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 1। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। ठीक, अगर इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करते हो तो आपको फॉर एग्जाम्पल XA मालूम है, तो XA की वैल्यू आप यहाँ रखिए और उसको माइनस कर दीजिए 1 से, देन आपका XB का वैल्यू अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो ये कैसा होता है? दिस इज यूनिट लेस। ओके, मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का भी मोल फ्रैक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होता है। ठीक, कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया होता, ग्राम्स में वैल्यू दी होती है, मास दिया होता है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो जो भी आपको गिवन मास दिया होगा उसको आप डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि क्या एग्जांपल दे दूँ मैं?
वाटर समझ लो H2O। H2O का मोलर मास होता है 18, ठीक है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और प्लस 1 ऑक्सीजन 16, तो 16 + 2 = 18। अब इसका जो गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 2 ग्राम्स, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/18, ठीक है ना। और इसको सॉर्ट आउट कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। थैंक यू, आई होप इट इज़ हेल्पफुल एंड आप बहुत आसानी से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच।